और आप देख रहे हैं श्री कृष्णा न्यूज़ और हमारे साथ मांझी विधायक सत्येंद्र यादव हैं। सर, कल पूर्व रात में पूर्व मुखिया 3 बार के मुखिया हरेंद्र यादव की हत्या होती है, इस पर क्या कहेंगे सर? ये बहुत ही दुखद और पीड़ादायक घटना है। इसकी जितनी निंदा की जाए वो बहुत ही कम है। ये घटना की पृष्ठभूमि को देखने के बाद ये पता चलता है कि पिछले 3 वर्षों से एक आपराधिक गिरोह है और उसके पीछे बड़े शातिर दिमाग के राजनीतिज्ञ लोग हैं जो दोनों टीम को आपस में लड़ाने के लिए एक दूसरे पर हमला करते रहे हैं। इसको अब देखिएगा, विजय यादव के पिता की हत्या न करके वो विजय यादव की हत्या करनी थी, लेकिन विजय यादव नहीं मिला। विजय यादव की हत्या कर, विजय यादव के फादर की हत्या कर हरेंद्र यादव को फंसाने की साजिश रची गई थी। और पिछले दिनों आपने देखा होगा एक और घटना यहाँ हुई, मॉब लिंचिंग हो गया, लेकिन वो सेल्फ डिफेंस की घटना थी। और इसके बाद रात की घटना है। ये तीनों घटना का विश्लेषण का निष्कर्ष मैंने बतला दिया कि एक तीसरा गिरोह है जिसके पीछे राजनीतिक शातिर लोग खड़े हैं। संरक्षण कौन दे रहा है सर? अगर गिरोह है तो प्रशासन क्यों नहीं काम कर रहा है सर? देखिए, पहले आप जान लीजिए, ये तीसरा जो गैंग है जिसको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, वो बारी बारी से कभी विजय यादव को सफाया में लगता है, कभी हरेंद्र यादव को। तो विजय यादव को सफाया कर जेल भेज दिया, हरेंद्र यादव को हत्या कर दिया, तो वो अपने मकसद में सफल रहा है। अब बात ये है कि ये घटना के पीछे जो गिरोह है उसको पुलिस को पहले से डिटेक्ट करके कार्रवाई करनी चाहिए थी। गद्दर सिंह और नौटंकी जो टीम है यहाँ, उसको सब लोग जानते हैं अपराधियों की टीम है। कौन पनाह दे रहा है सब लोग जानते हैं, पुलिस भी जानती है। लेकिन सेल्फ डिफेंस की घटना हुई थी, उसमें गद्दर सिंह को अभियुक्त बनाया गया होता और सबको लाया गया होता पुलिस के दायरे में, जांच के दायरे में, तो ये घटना आज नहीं होती। लेकिन पुलिस ने अनुसंधान को जो करना था साइंटिफिक तरीके से, वो अनुसंधान को सोशल मीडिया के अंदर जो बात चल रही थी उसके आधार पर उसने अनुसंधान कर दिया और एक पक्षीय कार्रवाई कर दी। उससे मनोबल बढ़ा लोगों को, और मनोबल बढ़ा और कल की रात में घटना को अंजाम दिया, हरेंद्र यादव की हत्या कर दी गई। तो मैं साफ कहना चाहता हूं प्रशासन को कि जिस तत्परता से पिछला बार दोषी और निर्दोष दोनों को आपने बंद किया था, लेकिन मैं इस बार सीधे कह रहा हूं कि दोषी जो नामजद अभियुक्त हैं उनकी 1 सप्ताह के अंदर गिरफ्तारी और कुर्की नहीं हुई तो मांझी और एकमा के जनता चुप बैठने वाली नहीं है। हम सड़क पर आएंगे और न्याय के लिए 2-2 हाथ करना पड़ेगा सरकार से, तो हम 2-2 हाथ करने के लिए तैयार हैं। क्या इस मुद्दे को लेकर विधानसभा तक ये मुद्दा पहुंच पाएगा? क्योंकि पिछला मुद्दा यही मुबारकपुर का था, विजय यादव हत्याकांड का, जिसने आपने जिक्र किया, वो लोकसभा तक ये बातें गई थी और 2 समाज के बीच में वो बातें हो गई थी। क्या ये भी 2 समाज के बीच में बात आएगी? देखिए, ये समाज की बात नहीं, अपराधी किसी समाज के नहीं होते और शातिर जो खिलाड़ी है किसी समाज के नहीं होते हैं। वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए हत्या को अंजाम देते हैं। इसलिए मैं साफ संदेश देना चाहता हूं कि सदन में बात उठेगी, लेकिन सड़क पर जब लड़ाई छिड़ेगी तो सरकार को निर्णय लेना पड़ेगा और जनता के साथ जस्टिस करना पड़ेगा। हम महागठबंधन के विधायक हैं, हमारी सरकार है और हमारी सरकार कार्रवाई करेगी। हमको लगेगा कि सरकार कहीं चुप कर रही है तो हम किसी के भरोसे बैठने वाले नहीं हैं, हम न्याय के लिए सड़कों पर उतर जाएंगे। क्या सर, एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है, क्या प्रशासन उसी मुबारकपुर में बेगुनाह लोगों का घर जलाया गया और आज तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं 1 सप्ताह पहले भी सारण एसपी को बोला था, वो कांड संख्या है मांझी कांड संख्या 43, उसको पुलिस ने खुद दर्ज किया था और पुलिस ने ही कहा कि इन्होंने सरकारी काम में व्यवधान डालते हुए घर को जला दिया। पुलिस ने खुद FIR किया और पुलिस ने किसी की गिरफ्तारी नहीं की। मैं तो एसपी साहब से कहने गया था कि आप 43 वाले को कब गिरफ्तार कर रहे हैं? उन्होंने भरोसा दिया कि 1-2 दिन में कर देंगे। आज 8 दिन हो गया, घटना घट गई। तो मुबारकपुर की जो दोनों घटनाएं हैं,
एक पक्ष को बचाने की कोशिश हुई और मीडिया के प्रोग्राम, एक खास जाति विशेष के लोगों ने मीडिया पर जो नैरेटिव खड़ा किया, उस नैरेटिव में प्रशासन बह गया और सत्ता पक्ष के लोग के भी एक पक्ष के लोग बह गए। हम बहने वाले नहीं हैं, हम सच्चाई जानते हैं, हम स्थानीय लोग हैं, हमको यहाँ रहना है और अपराधियों का मनोबल बढ़ना हमारे लिए चिंता का विषय है। इसलिए हम अपनी जनता की रक्षा के लिए कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद सर। हमारे साथ एकमा विधायक है सर। लगातार एकमा और मांझी प्रखंड में लगातार अपराधियों का जो मनोबल है लगातार बढ़ रहा है, इस पर क्या कहेंगे सर? अभी तो मांझी विधायक जी बोले हैं, एक हफ्ता पहले वो भी गए थे, हम भी गए थे। एसपी साहब से बोला गया उस विषय में कार्रवाई करने के लिए, लेकिन फिर देखिए घटना घट गया, कार्रवाई तो आज तक हुआ नहीं। फिर हम लोग जाएंगे, जरूरत पड़ेगा। ये जो घटना हुआ रात में, अभी तो बात हुआ डीएसपी साहब से, वो ये बोल रहे 1 हफ्ता का समय दीजिए। हम लोग बोले ठीक है 1 हफ्ता में समय लीजिए, अगर कार्रवाई नहीं होगा तो फिर हम लोग मिल के पूरा जनता, एकमा का जनता लेके रोड पर उतरेंगे, मांझी एकमा का जनता को लेकर रोड पर उतरेंगे। सर, राजद के मुखिया थे और राजद ही नेता थे और आपके सहयोगी भी रहे हैं और लगातार राजद नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, इस पर क्या राजद सरकार में राजद नेताओं सुरक्षित नहीं है? देखिए, राजद को कोई टारगेट करके क्या करेगा? टारगेट तो लालू जी पर भी किया, क्या कर लिया उनका? जब तक लालू जी है तब तक राजद करता रहेगा। हम लोग लड़ेंगे या लड़ते रहेंगे जब तक जान में जान रहेगा। इस घटना को लेकर क्या कहेंगे? लगातार ऐसी घटनाएं, मुबारकपुर में ये दूसरी घटना है और भी ज़िले में ऐसी कई घटना होती है, प्रशासन आखिर सोया क्यों है? देखिए, इसमें तो ये आज वाला घटना में प्रशासन का गलती है। इसका पहले ही बोला गया था, जो केस नंबर मांझी थाना में 43 है, कार्रवाई करने के लिए। अगर वो सही समय कार्रवाई हुई रहती तो आज ये घटना नहीं घटा रहता। प्रशासन का इसमें लापरवाही है, ये तो हम लोग बोल ही रहे, जनता ही बोल रहे, हम लोग भी बोल रहे। क्या इस विषय को लेकर विधानसभा तक पहुँचेंगे? जरूर पहुँचेंगे, जरूरत पड़ेगा तो जाएंगे, जहाँ जाके जाना होगा मिलेंगे, जाके जिससे मिलना होगा मिलेंगे जी। बहुत